नमस्ते दोस्तों, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं गोरखपुर ज़िले के सहजनवा तहसील के पाली गांव का निवासी हूं। सहजनवा से 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में आने पर और हमारे गांव पाली से दक्षिण की दिशा में 1.5 किलोमीटर जाने पर एक गांव है डोहरिया कला, जहां 1942 में एक घटना घटी जो हमारे आज़ादी के दीवानों को और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक अहम कड़ी साबित हुई। मित्रों, यूँ तो एक राष्ट्रीय स्तर पर ये एक छोटी सी घटना थी, मगर मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के लिए कोई भी किया गया प्रयास छोटा रहा होगा। 24 अप्रैल 1942 लगभग मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं उनसे बात करता हूँ। न तो मैं उस टाइम पे था, न तो मेरे पास कोई विशेष किसी भी स्रोत से मैं प्राप्त कर पाया हूँ। फिलहाल मेरे पास जो भी आंकड़े रहे मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। 24 अप्रैल 1942 को काकोरी कांड से प्रेरित होकर के कुछ युवा क्रांतिकारी जो आज़ादी के दीवाने थे, वो हमारे गांव से दक्षिण में 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी है, जोन्हिया एक गांव है, वहाँ पर काकोरी कांड की तरह एक ट्रेन में लूटपाट की गई और उसके बाद से हमारा ये क्षेत्र अंग्रेज़ों की नज़र में बराबर बना रहा। कुछ दिनों बाद गोरखपुर कांग्रेस कार्यालय पर एक मीटिंग 22 अगस्त 1942 को बुलाई गई। यहाँ तय हुआ कि 23 अगस्त को डोहरिया कला के एक बाग में सभा आयोजित की जाएगी। उस सभा में आज़ादी को लेकर के ही बात करनी थी लोगों को। किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रीय क्रांतिकारी और राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल नहीं हो पाया था। इस क्षेत्र में जन जागरण करके आंदोलन को मुखर किया गया। इस मीटिंग की जिम्मेदारी बांसगांव के बाबू कमला सिंह को सौंपी गई थी। 23 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक लगभग 10,000 लोगों ने वहाँ अपनी सहभागिता दर्शाई। कांग्रेस नेताओं ने मंच से और अन्य क्रांतिकारियों ने मंच से एक स्वर में कहना शुरू किया कि आप लोग आज़ाद हैं। ब्रिटिश शासन के अभिशाप से हम मुक्त होने वाले हैं। संबोधन चल ही रहा था कि उसी समय हाकिम परगना भूपेंद्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट DB मास सभा स्थल पर आ पहुँचे। आदेश दिया कि सभा भंग कर दी जाए। DB मास ने और परगना जो थे भूपेंद्र सिंह, इन लोगों ने आदेश किया कि इस सभा को अभी यहीं तत्काल भंग कर दी जाए। सभा के व्यवस्थापक जयराज सिंह ने हकीम परगना से कहा, हम शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का उद्देश्य तो कुछ और ही था। वह न सिर्फ सभा को भंग करना चाहती थी बल्कि क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन का दमन करना चाहती थी। सो लाठीचार्ज हो गया। जनता ने प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ पथराव भी कर दिए अपने बीच बचाव में। पुलिस ने गोलियां चला दी और तत्काल वहीं पर 9 क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी।
वहीं शहीद हो गए और लगभग सैकड़ों लोग गोलियों के शिकार हुए। न जाने कितने लोगों को चोटें लगीं तथा 76 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। 28 अगस्त को पुलिस फिर से डोहरिया कला पहुंचकर आसपास के गांव, जो कि प्रमुख गांव रहा है हमेशा से पाली, डुमरी, मधवापुर इत्यादि अन्य गांवों में जाकर के लोगों को पीटना आरंभ कर दिया। गांवों में आग लगा दी गई। अभी आधे आधे गांव ही जले थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और उसके फलस्वरूप आग तो बुझ गई, परंतु जो लोगों के दिल में अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ आग लगी थी ना, वो और भी प्रचंड हो गई थी। मित्रों, जो लोग शहीद हुए इस आंदोलन में, उनके नाम अक्षरशः शहीद स्मारक पर पत्थर की पट्टी पे अंकित किए गए हैं, अभिलेखों में हैं। और जो लोग घायल हुए उनका भी वर्णन है, जो लोग जेल गए उनका भी वर्णन है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि सिर्फ किसी बड़े क्रांतिकारी के ना होने के नाते या किसी बड़े नेता के ना होने के नाते इस घटना का उल्लेख हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है, परंतु हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की जो आहुतियाँ दी हैं, उसके फलस्वरूप आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। मित्रों, मेरा यह भाग कैसा लगा आप कमेंट करें और हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।